हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं ओड डेज कैसे निकालेंगे। यानी पंचांग में जब कैलेंडर में हम कोई बार निकालते हैं तो ओड डेज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ओड डेज क्या होता है और कैसे हम उसको निकालते हैं, उसका आज की वीडियो में हम पता करेंगे। ओड डेज निकालना आ गया और आपको उसकी जानकारी हो गई तो समझ लीजिए आप वर्ष का, महीने का कोई सा भी दिन किसी भी साल का आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो आप देखेंगे ओड डेज कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए ओड डेज क्या, पहले देखिए कौन कौन से होते हैं कैसे। जनवरी में 3 ओड डेज होते हैं, फरवरी में 0 या 1 होता है, मार्च में 3, अप्रैल में 2 ओड डेज, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। और वर्ष जो होता है साल, उसमें 1 ओड डेज होता है या 2, 1 या 2 ओड डेज होते हैं। और अगर आगे देखते हैं उससे 100 वर्षों में 5 ओड डेज होते हैं, 200 में 3 ओड डेज होते हैं, 300 में 1 डे होता है और 400 वर्ष में कोई ओड डे नहीं होता है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। ये जो जानकारी मैंने अभी बताई इसको विस्तार से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपकी समझ में आएगा ओड डेज क्या है। और इसकी तरह सहायता से हम किसी भी वर्ष का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें केवल इतना देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कैलेंडर में क्या है, पूरा जो कैलेंडर होता है पूरे साल का होता है, उसमें हमें क्या क्या चीज मिलती है कैलेंडर में, उनको जानकारी होना जरूरी है। उसी से आगे पता चलेगा कैलेंडर में पूरा, यानी पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसमें क्या क्या चीज होती है। कैलेंडर में लिखा होता है, देखा होगा आपने, यानी दिन होते हैं। दिन आपको पता होगा कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, उसको सप्ताह बोलते हैं, सप्ताह। और होते हैं महीने, यानी मंथ। महीने कितने होते हैं, ये 12 होते हैं पूरे वर्ष में। और उसमें हम अगर दिन देखते हैं, वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं या 366 दिन। बात समझ में आ गई, 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इसी से ये चीज हमें जानकारी है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने 12 होते हैं और दिन एक वर्ष में होते हैं। एक वर्ष में दिन होते हैं 365, 366। और इसी से जब ये जानकारी हमें है तो इसी से हम ओड डेज निकालते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अब जैसे यहां देखते हैं, ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हमें किसी भी महीने का ओड डेज निकालना है। महीने का, महीने में क्या होता है, या तो महीने में 30 तारीख होती है, 31 होती है, 28 तारीख भी होती है और 29 तारीख भी होती है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। यानी कोई महीना 30 तारीख का, 31 तारीख का, 28 तारीख का या 29 तारीख का होता है। अगर महीना 30 तारीख का है तो इसे 7 से भाग करके देखिए क्या क्या बचता है। हम सभी को 7 से भाग देंगे, यही ओड डेज कहलाता है। जो तारीख होती है, जितने भी दिन होते हैं, चाहे वो महीने के हो या वर्ष के हो, उसे अगर हम 7 से भाग करते हैं तो जो शेष उसमें बचता है वही ओड डेज कहलाता है। 7 से इसे भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर 3 बचेगा और 7 चौक 28 तो यहाँ 0 हो गया, 7 चौक 28 यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए जो महीना 30 का है उसमें 2 ओड डेज होते हैं, जो महीना 31 का है उसमें 3 ओड डेज होते हैं, और जो महीना 28 वाला आता है, फरवरी आती है 28 वाली, उसमें 0 होता है। और 29 तारीख वाला जो महीना उसमें केवल 1 ओड डे होता है। ये ध्यान देना। जैसे अभी महीनों को बताए थे, कोई से महीने का भी ओड डे निकालना है तो 7 से भाग कर देंगे और जो भी शेष बचेगा वही ओड डे, ये ओड डे होता है। तो बात समझ में आ गया। महीने का जो हम ओड डे निकालते हैं उस तरह से निकालते हैं। किसी भी महीने का ओड डे निकालना है तो हम उसे 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा तो वही ओड डे कहलाता है। आगे ध्यान देते हैं। अब आते हैं यहां पर वर्ष में। अब वर्ष क्या है, 365, ये कहलाता है सामान्य वर्ष और ये क्या कहलाता है, लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष यानी 365 दिन। तो इसमें अगर हम 365 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 365 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो यहाँ बनते हैं 52 सप्ताह
और 1 दिन, तो 1 दिन ये बच जाता है और इसमें यही ओड डे है। 52 सप्ताह पूरे हो गए, जैसे लेकर के सोमवार से रविवार तक, यानी 52 सप्ताह 1 दिन, 1 दिन बच गया। तो ये सोमवार से लेकर रविवार तक का जो चक्र पूरा चलता है तो उसमें 1 दिन बचता है, तो यही कहलाता है ओड डे। लीप ईयर में इसमें भी अगर 7 से भाग करते हैं तो 52 सप्ताह और आगे बचता है 2 दिन। ये 2 दिन जो है ये क्या है, ओड डे। ये 2 ओड डे है। अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह पूरे पूरे और 2 दिन बचेंगे, यही ओड डे है। अगर वर्ष लीप ईयर वाला है तो उसमें 2 ओड डे होते हैं और सामान्य वर्ष है तो उसमें 1 ओड डे होता है। ये ध्यान देना है। ये बात समझ में आ गई आपकी यहाँ तक कि वर्ष में 365 दिन और 366 लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है यह बता दें। अगर 4 से भाग हो तो कर दें, जो भी सन 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष कहलाते हैं। मान लिया 2016 है तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो ईयर होता है, ये शताब्दी वाला होता है, ये ईयर होता है, तो ये 4 चौक 16 पूरी पूरा कट गया, तो ये क्या होगा, लीप ईयर। लीप ईयर कहलाएगा, यानी जो सन 4 से कट जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से लीप वर्ष में 2 डे होते हैं, सामान्य वर्ष में 1 डे होता है। अब इसे आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें देखना है, ये आपने देखा है महीने के ओड डे कितने होते हैं, महीने का पता चल गया। वर्ष में ओड डे कितने होते हैं ये भी आपको जानकारी होगी। अब आगे चलते हैं। जैसे पहले वही बताया था कि 100 वर्षों की बात आती है, 100 वर्ष की। देखिए 100 वर्ष में कितने होते हैं ओड डे, 100 वर्ष में ओड डे, ओड डे कितने होते हैं 100 वर्ष में बताए थे कितने, 5 होते हैं। अब देखिए हम गिनेंगे। जैसे 1 वर्ष, ध्यान दीजिए पहले वर्ष में ओड डे कितने होंगे, यहां ध्यान दीजिए 1 ओड डे होगा, दूसरे वर्ष में भी 1 ओड डे होगा, तीसरे वर्ष में 1 ओड डे होगा और चौथे वर्ष में कितने हो जाते हैं, 2 ओड डे हो जाते जाकर के। क्यों, क्योंकि पहला वर्ष जैसे 2001, 2002, 2003, 2004 ये लीप ईयर है, ये 4 से कट गया, एक 4 से कट जाता है। तो जो सन 4 से कटता है उसमें 2 ओड डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 दिन की होती है तो उसमें 366 दिन होते हैं और 366 में 2 ओड डे होते हैं। तो इस तरह से मिला करके हमारे 4 साल यहां तक आते हैं। तो 4 साल को इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 2, 5 ओड डे होते हैं। तो इसलिए 100 वर्षों में भी 5 ओड डे होते हैं। अब ये आते कैसे, अगर हम इस क्रम को 100 वर्षों तक लगातार बार बार क्रिया करेंगे तो हमारे 5 ओड डे ही आएंगे। अब ये आएंगे कैसे 5, ये मैं आप बताता हूं। देखिए अब ये 5 कैसे आए, ध्यान दीजिए 100 वर्ष है, यहां ध्यान दीजिए। इन 100 वर्षों में पहले हम निकालेंगे लीप ईयर कितने होते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं और सामान्य वर्ष कितने होते हैं। लीप वर्ष में कितने होते हैं, ध्यान दीजिए वे 24 वर्ष होते हैं जो लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर यानी इसमें 24 होते हैं और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने होते हैं, 76 वर्ष होते हैं। ये लीप ईयर हो गए, ये इतने हो गए। अब लीप ईयर जब होता है तो उसमें ओड डेज कितने होते हैं, 2 ओड डेज होते हैं और हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया। ये एक होता है, नॉर्मल ईयर में एक ही ओड डेज होता है। इसके नीचे से प्लस कर दीजिए, प्लस कर देंगे 6, 14, 1, 5 और 7, 12, 112, 24 आ गया। अब 124 100 वर्षों में कुल मिला के ओड डेज कितने आ गए, 124 ओड डे आ गए। और 124 में आप 7 से भाग कर दीजिए तो उसके सही ओड डे निकल करके आ जाएंगे। 7 से यहां भाग कर देंगे, 7 ही करना 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 54 और 7 7 49, तो कितना बचेगा, 5 ओड डे। 5 ओड डे आ गए ना। तो ये जो 5 ओड डे हमने इसकी गुणा करी 100 में, इस तरह से गुणा करके हमने इसको कॉन्सेप्ट को हल किया तो ये 5 ओड डे आ गए। तो याद रखना है कि 100 वर्षों में 5 ओड डे होते हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, किस कहीं तक के किन्हीं भी सन का हम निकाल सकते हैं। तो 100 वर्षों में कितने ओड डे हो गए, 5 ओड डे हो गए। बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं 200 वर्ष में कितने होंगे, 200 वर्ष में ओड डे। अब 200 वर्ष में कितने होंगे, देखिए 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे। 200 वर्ष में बताए थे आपको
3 और डे, 200 वर्ष में 3 और। अब 200 वर्ष में कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब 200 और 300 में 1 और 400 वर्ष में और डे 0। यहां ध्यान दीजिए। अब 100 वर्षों में जो 5 और डे, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब यहां लिखा हुआ है 200 वर्ष में 3 और डे कैसे हो जाएंगे, इसका यहां देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। 200 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये यहीं देख लेते हैं। तो छोड़िए यहाँ पर 5 और 5 कर दीजिए, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 100 वर्ष में 5 और डे, तो फिर 100 वर्ष में 5 हो गए, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए ना। अब इस 10 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो शेष बचता है कितना, 3 बच जाता, 7 एकम 7 और 3 बचेगा ना, तो 3 और डेज आ गए। बात समझ में आ गई, 3 और डेज आ गए। अब यहां देखेंगे आगे 300। अब 300 में 5 ये वाले, 5 इसमें से और 5 ये 100 की 3 बार हो गए ना, तो 15 हो गए। 15 को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दिए 7 से, 7 दूनी 14, तो कितना और डेज बचा, 1 बचा। तो यहां कितना और डेज आ गया, ठीक 1 आ गया। अब आते हैं 400। अब 400 वर्षों में और डे लिखा हुआ है 0। अब 0 कैसे आएगा, बात ध्यान दीजिए यहां पर। अब 400 में कितना आ जाएगा, 4 बार जोड़िए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, वो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, अब ये 20 आ गया। अगर हम इसे 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, पूरा नहीं कट रहा है, 24 से बचा। लेकिन और डे कितना आया यहाँ पर, 0, कोई और डे है ही नहीं। अब ऐसे कैसे ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ये लीप ईयर है। अभी बताया था हम, जब 1 वर्ष था तो उसमें 1 और डे, दूसरे में भी एक हर वर्ष में 1 और डे होता है। जब लीप ईयर आता है तो उसमें 2 हो जाते हैं, तो यहाँ 2 हो गया ना, तो लीप वर्ष में 1 यहाँ बढ़ेगा ना, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसका प्लस 1 कर देंगे, तो 21 हो जाएगा। और 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या जाएगा, 0। तो आ गया नहीं 400 वर्ष में और डे 0। तो इस तरह से आप निकालते हैं और डे, यानी किसी भी उसका, जब अगर हमारे याद है कि 100 वर्ष में 5 और डे होते हैं, 200 में 3 और डे होते हैं, और 300 में 1 और डे होता है, और 400 में कोई और डे नहीं होता है। तो ये और डे ऐसे हैं जब हम इससे कोई भी बार निकालेंगे, कोई भी दिन निकालेंगे, बिना कोड के, बिना उसके, केवल क्या है, केवल और डे ध्यान होना चाहिए कि और डे क्या आता है, तो आप किसी भी सन का, किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। ऐसा तरीका है, ऐसा ट्रिक है। आज की वीडियो में आपने ये जो कोड है, जो और डेज है, इस महीने का, सन का जो भी और डेज है, आपने ये सीखा है, ये जरूर समझ में आया होगा। और इसी और डे के आधार पर जो हम क्वेश्चनों का हल करेंगे, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन का दिन निकालेंगे, किसी भी सन का कोई भी बार निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। उसमें बताएंगे कि हम किसी भी सन का इस और डे के आधार पर कैसे उसका हम दिन बार निकाल सकते हैं, बिना ट्रिक, बिना उसके कोड के भी, बहुत आसानी से। तो उसको आपको देखना है, ये वीडियो भी देखिए, और जो आने वाली वीडियो है उसमें भी इसका सब हल मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इसी से संबंधित क्वेश्चनों का हल कैसे करेंगे हम, और डे के आधार पर क्वेश्चनों का हल कैसे करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।